आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज बताएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे आप हल करेंगे। आप लोग देखिए, ये हमारी ऊपर समीकरण 1 हो गई है, ये हमारी समीकरण 1 हो गई, ये हमारी नीचे समीकरण 2 है। आप इन दोनों को किस तरीके से हल करेंगे आज आपको बताएंगे। ठीक है, आपको इसमें हल करने का एकदम आसान सा तरीका बताएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेने पर। हम समीकरण 1 को ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम समीकरण 1 या 2 को आप ले सकते हैं। हमने समीकरण 1 को लिया है तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4y। ठीक है, यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। हमने ले लिया, समीकरण 1 को ले लिया। अब हमें इसे हल करना है। देखिए हम इससे किस तरीके से हल करेंगे। तो हमें इसे हल करने के लिए देखिए क्या करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x। ठीक है, तो ये हमारा बराबर है, जो ये बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये बराबर उठ के उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा। हमने यहाँ बराबर लगाया और यहाँ पर लिखा 10। ठीक है, जब ये वाला हमारा 4 प्लस में है और इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 4y हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब आप लोग देखिए, इस तरीके से करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स को इसी जगह पर रोक लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे बराबर, और यहाँ पर x को मैंने रोक लिया। अब आपको पता होगा 3 हमारा कहाँ गया, जो हमारा 3 है जो गुणा से हट के अब भाग में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस 4y, और यहाँ पर बटे लगाएंगे। यहाँ पर जो 3 हमारा गायब हो गया वो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 3 इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, यक्स का मान देखिए हमारा आ गया। तो अब आप लोग इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो अब आप लोग देखिए इसे किस तरीके से, अब आप लोग इसे समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर अब हम जो समीकरण हमारी 2 है हम उसमें यक्स का मान रखेंगे। देखिए हम किस तरीके से करते हैं यक्स का मान रख के। अब देखिए हम यहाँ पर हम अपनी समीकरण 2 को लिख लेते हैं। हमारी समीकरण 2 कौन सी थी, यहाँ पर लिखेंगे 2x, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 2 हो जाएगा। हमने लिख लिया, यहाँ पर x होगा। ठीक है, हमने समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब आप लोग इसे किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा x का मान आ गया था। यहाँ पर देखिए x का मान हमारा ये है, तो हम यहाँ पर x का मान रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर हमारा लगेगा एक ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक ब्रैकेट लगेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका मान रख देना है आपको। इसका मान देखिए कितना आया था हमारा, यहाँ पर 10 माइनस 4y, यहाँ पर बटे में हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, इतना हमारा मान आया था। अब आपको इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब देखिए हमें इसके बाहर हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 2y है तो हम इस तरीके से 2y लिखेंगे, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा ये बाहर की संख्या है ये 2, हम 2 से अंदर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे। पहले 2 को 10 से गुणा करेंगे, फिर 2 को हम इस 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। तो देखिए हम 2 का गुणा 10 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाए। हमारा ये माइनस है तो हम इस तरीके से हमने माइनस लगा लिया।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 2 से 4 को गुणा करना है। तो 2 का जो गुणा जब 4 से करेंगे तो हमारा यहाँ पर 8y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 8y हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्हें आपको अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब आपने यहाँ पर हमने गुणा कर लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हमने बटे लगाया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा माइनस है तो हम इस तरीके से माइनस और 2y हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, हमने इस तरीके से हमने अपना सवाल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आगे किस तरीके से हम करेंगे इसे, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एकदम आसान से तरीके से करना होगा। यहाँ पर इसके आगे तो आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है आपका इस 2y की जगह पे आपको 1 मान लेना है और 3 और 1 का एलसीएम आपको निकालना है यहाँ पर। तो 3 और 1 का एलसीएम हमारा कितना होता, 3 ही होता है हमारा एलसीएम, और 3 और 1 का एलसीएम हमारा 3 ही होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, हमने इस तरीके से 3 लिख लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब ऊपर 20, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 8y हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये 3 है, जो हमारा ये 3 है ना, हम 3 को हम किससे गुणा करेंगे, इस 3 को हम इससे गुणा करेंगे, इस 2y से। ठीक है, जब हम 2y से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस में आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमने बराबर लगाया, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर हम y लिख देंगे। यहाँ पर बराबर लगाए, हमारा 2 बचा, यहाँ पर हमने 2 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए आगे आपको इसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर 20 है, तो हम इस तरीके से अपना हम यहाँ पर 20 लिख लेंगे, इस तरीके से हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपने 20 तो लिख लिया इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर माइनस लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर 8 और 6, जो 8 है और 6 है, इन दोनों में यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं हमारी जुड़ जाएंगी, तो हमारी ये संख्या हो जाएगी 14y हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 14y ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये 3 है हमारा, 3 को 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, जब आप लोग 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, हमारा इतना आ गया, आपने इसे गुणा किया तो हमारा 6 आ गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जब आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर 6 आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रोक लेना है, यहाँ पर 14 को, -14y को इस तरीके से आपको रोक लेना है। यहाँ पर आप बराबर लगाएंगे, यहाँ पर बराबर की जगह पे आपका 6 है, 6 लिखेंगे यहाँ पर। जो हमारा ये प्लस में है 20, ये हमारा इस तरफ आएगा तो हमारा ये माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर माइनस लिखना और यहाँ पर 14y हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बराबर लगाएंगे। ठीक है, हम बराबर लगाने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर कितना हमारा आया, तो यहाँ पर हमारा भी -14, जब हमारा 6 में से जाएगा 20, और तो हम इसमें हमारा आंसर माइनस में आएगा। जब छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम बड़ी संख्या को घटाएंगे छोटी संख्या से, तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 14 इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ये कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, ये कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या आएगा, y हमारा इस तरफ आ जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आएगा बराबर, और यहाँ पर 14, जो ये 14 है, ये 14 उठ के आ जाएगा बटे में। ठीक है, यहाँ पर 14 है, इस तरीके से 14 लिख के हमारा नीचे एक 14 आ जाएगा, ये 14 हमारा उठ के यहाँ पर आ गया। तो देखिए अब 14 एकम 14, तो हमारा एक बार में एक कट गया, तो हमने y का मान देखिए हमारा कितना आया, 1 आया है y का मान। ठीक है, हमने y का मान निकाला तो हमारा y का मान यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर
आप लोग यहाँ पर देखिए, हम इसी जगह पे आपको हम करके बताते हैं, इसी जगह पे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है। क्या क्या लिखना है? समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 में y का जो मान है वो रखेंगे, y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर y का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। देखिए हम लिख लेते हैं समीकरण 1 को। हम समीकरण 1 को जब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y, यहाँ पर बराबर में हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें जो y की जगह का मान है हमारा, जो हमारा 1 आया है, हम इसे रख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 3x, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 है 4 लिखेंगे। y की जगह पे हमारा 1 आया था तो हम इसे यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर होने के बाद यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हम 4 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हमारा 4 हो गया, यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। हमने इस तरीके से कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा लेंगे बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। जो हमारा ये प्लस का है 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब आपका माइनस का ये 4 हो जाएगा तो आप लोग देखिए 10 में से जब 4 कुछ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर बराबर 10 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, ठीक है। इस तरीके से 6 बचेगा। अब हम यहाँ पर x को रोक लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, हमारा 6 है तो हम 6 लिखेंगे। जो ये 3 है ये हमारा बटे में आ जाएगा, ये हमारा बटे में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, हमारा कितनी बार में, 2 बार में कटा। तो हमारा देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, हमारा x का मान हमारा 2 निकल के आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा हमारा x का मान 2 निकल के आ गया, और यहाँ पर देखिए y का मान हमारा 1 निकल के आ गया। इस तरीके से हमारे दोनों मान निकल के आ गए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।